Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to you our YouTube channel Let's Learn with Tahir. My dear friends, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम होने वाला है मार्च में जो है वो उसकी डेडलाइन हाई कोर्ट ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके जो है वो बताया है कि मार्च में जो है एग्जाम जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा मार्च महीने के अंदर। तो इसमें जो है 30 मार्क्स की जो है इंग्लिश की वेटेज है, 30 मार्क्स की इंग्लिश पूछी जाएगी इसमें। उसमें जो है एक टॉपिक है प्रीपोजिशन का, उसके ऊपर जो है वो आज हमारे एमसीक्यू रहने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर जो है वो हम आज 10 जो है वो एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो किसकी बेस पर रहने वाले हैं, प्रीपोजिशन बेस पर रहने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द डॉक्टर गेव मी अ प्रिस्क्रिप्शन ब्लैंक माई कफ। जो डॉक्टर है उसने क्या किया है, मुझे प्रिस्क्रिप्शन दी है, मतलब नुस्खा दिया है मेरी कफ कफ के लिए। ऑप्शन ए हमारे पास विद, ऑप्शन बी फॉर, ऑप्शन सी टू, ऑप्शन डी एट। सो यहाँ पे जो सेंटेंस है ये क्या सेंस दे रहा है हमें, जो डॉक्टर है उसने कफ के लिए जो है वो प्रिस्क्रिप्शन दी है। तो यहाँ पे जब भी आपको के लिए का सेंस आ जाए, जब भी के लिए का सेंस सेंटेंस में आए तो आपने आंखें बंद करके जो है वो ऑप्शन फॉर जो है वो मार्क कर देना है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। द डॉक्टर गेव मी अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर माई कफ। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ही गेव अ टॉक ब्लैंक बिकॉज ऑफ डेंगू फीवर। ऑप्शन ए हमारे पास ऑफ, ऑप्शन बी फॉर, ऑप्शन सी ऑन, ऑप्शन डी इनटू। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो है ऑप्शन सी ऑन। ही गेव अ टॉक ऑन द कॉजेज ऑफ अ डेंगू फीवर। टॉक ऑन आएगा, इसका क्या आएगा जी, टॉक ऑन आएगा। ऑप्शन डी में यहाँ पे दिया गया है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी है ऑन। ऑप्शन डी है हमारे पास इनटू। इनटू डियर फ्रेंड्स कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं हम, इनटू का इस्तेमाल वहां पे होता है जैसे कोई भी चीज जो है वो मूवमेंट करके किसी चीज के अंदर चली गई है। ठीक है जी। जैसे हम बोले ही जम्प्ड, ही जम्प्ड इनटू द वेल। उसने क्या किया, जंप किया, मतलब छलांग लगाई इसके अंदर, वेल के अंदर, कुएं के अंदर। तो उसने क्या किया, पहले उसने जंप किया और वो कुएं के अंदर कूद गया। तो यहाँ पे जो है वो इनटू का इस्तेमाल करेंगे हम। इनटू जो है यहाँ पे लगेगा, ही जंप इनटू द वेल। देन उसके बाद यानी कोई भी चीज़ बाहर से कहीं से मूवमेंट करके किसी चीज़ के अंदर जाए तो वहाँ पे इनटू का इस्तेमाल होता है। जैसे कोई पर्सन घर के बाहर खड़ा था तो वो चल के अंदर गया है, मकान के अंदर गया है, तो वहाँ पे भी क्या आएगा, इनटू का इस्तेमाल आएगा। ठीक है। ऑन कहाँ पे इस्तेमाल होता है जब भी कोई चीज़ आपको किसी सरफेस के ऊपर दिखे और वो आप उसका जो है कांटेक्ट नीचे वाली चीज़ से हो, तो वहाँ पे क्या है, ऑन टू का आपने इस्तेमाल करना है। जैसे ये एक टेबल रखा हुआ है, तो टेबल के ऊपर क्या है, बुक रखी हुई है या कोई घड़ी रखी हुई है, तो वो क्या कर रही है, एक लिंक इस्टेब्लिश कर रही है किसके बीच में, टेबल के बीच में। जो टेबल के ऊपर सरफेस है उसके ऊपर और ऊपर जो किताब रखी हुई है उसके बीच में जो है क्या कर रही है, ये एक लिंक इस्टेब्लिश कर रही है। मतलब इसकी जो बुक है, इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो टेबल के साथ, ऊपर वाला हिस्सा जो है सरफेस के साथ टच हो रहा है, तो वहाँ पे हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, यू कैन सी द डॉक्टर ब्लैंक 8 AM एंड 12 नॉन। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या है, यू कैन सी द डॉक्टर ब्लैंक 8 AM एंड 12 नॉन। ऑप्शन ए है जी 8, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी अमंग, ऑप्शन डी बिटवीन। जब भी दो पर्सन के बीच में बात आए तो आपने क्या करना है, बिटवीन जो है लगा देना। इसका क्या है, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा, डी। जब भी दो पर्सन की बात आए या जैसे 8 AM एंड 12 नॉन यहाँ पे बताया है, तो आपने क्या करना है, बिटवीन मार्क कर देना है। दो से ज़्यादा की जब बात आए तो वहाँ पे क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन वहाँ पे होगा अमंग। जैसे चिल्ड्रन है,
तो चिल्ड्रन के साथ क्या लगेगा, चिल्ड्रन के साथ लगेगा अमंग। क्या लगेगा, अमंग। जब भी डिस्ट्रीब्यूशन की बात आए, यानी कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी है किसी के बीच में, तो क्या आएगा वहाँ पे, अमंग का इस्तेमाल होगा। ये दो से ज़्यादा होंगे, मोर देन टू के लिए अमंग लगेगा, और टू, अगर टू की बात आई है तो वहाँ पे बिटवीन लगेगा। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 4, नाउ डेज रक्तिम स्टडीज डैश द होल डे। नाउ डेज रक्तिम स्टडीज ब्लैंक द होल डे। तो इसका क्या आएगा जी, ऑप्शन ए विद, ऑप्शन बी फ्रॉम, ऑप्शन सी अंडर, ऑप्शन डी थ्रू आउट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो है ऑप्शन डी, थ्रू आउट। थ्रू आउट जो है वो आएगा, नाउ डेज रक्तिम स्टडीज थ्रू आउट, थ्रू आउट दी होल डे। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 5, माई वॉच इज डैश द टेबल। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, तो वो क्वेश्चन जो है यहाँ पे आ गया है। ये क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 5, माई वॉच इज ब्लैंक दी टेबल। जो मेरी घड़ी है वो कहाँ है, इन द टेबल, अंडर द टेबल, एट द टेबल, ऑन द टेबल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वो ऑन द टेबल। जो घड़ी है, घड़ी एक किस पे रखी हुई है, टेबल के ऊपर रखी हुई है। तो घड़ी जो है वो टच हो रही है टेबल की सरफेस के ऊपर, तो इसका क्या आएगा, ऑन लगेगा वहाँ पे। एट जो है वो एट एक जो है छोटी लोकेशन के लिए, एक स्पेसिफिक लोकेशन के लिए, और छोटी लोकेशन के अंदर के लिए जो है वो इस्तेमाल, एट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अंडर जो है वो अंडर किस लिए इस्तेमाल होता है, जैसे जो शूज, जैसे हम बोलेंगे माई शूज, माई शूज इज अंडर द रैक, माई शूज इज अंडर द रैक। तो जो जूते, मेरे जूते जो हैं वो कहाँ हैं, अंडर द रैक, अंडर द रैक। और जूते जो हैं वो किसके नीचे हैं, रैक के नीचे हैं। मतलब कि रैक के नीचे जो है वो शूज़ हैं, वो एक किसी चीज़ के साथ टच नहीं हो रहे हैं। मतलब रैक के जो है वो अंडर रखे गए हैं, नीचे रखे गए हैं। रैक जो है उसके ऊपर टेबल, या जैसे हम बोलेंगे अंडर द टेबल, अंडर द टेबल। तो जो शूज़ का ऊपर वाला हिस्सा है वो ऊपर जो है वो टेबल के साथ जो है वो कनेक्ट नहीं हो रहा है, वो उसमें काफ़ी गुंजाइश है। तो यहाँ पे क्या क्या लगेगा जी, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, इसका रहेगा माई वॉच इज ऑन दी टेबल। डी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, थ्रो दिस पेन ब्लैंक दी डस्टबिन। ऑप्शन ए इनटू, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी ऑन, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। आपको इसमें कंफ्यूजन हो सकती है इन और इनटू में। तो इन जो है ये कोई चीज़ क्लोज्ड होती है, जैसे रूम है, रूम, तो रूम जो है चारों तरफ से बिल्कुल बंद होता है, तो उसके लिए जो है वो इन का इस्तेमाल करेंगे हम। किसका इस्तेमाल करेंगे, इन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो इन टू है, ये इन टू जो है जैसे मोमेंट करके कोई चीज़ गई है, किसी की चीज़ के बीच चली गई है, तो उसको के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इन टू का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका क्या आएगा, थ्रो दिस पेन इन टू दी डस्टबिन। ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में किया गया है, दैट चाइल्ड डाइड डैश हैवी फीवर। दैट चाइल्ड डाइड ब्लैंक हैवी फीवर। ऑप्शन ए ऑफ, ऑप्शन बी एट, ऑप्शन सी फ्रॉम, ऑप्शन डी फॉर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, और ये फिक्स प्रीपोजिशन है, डाइड के साथ हमेशा ऑफ का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है जी, डाइड के साथ जो है वो ऑलवेज आपने क्या करना है, ऑफ का इस्तेमाल करना है। डाइड ऑफ हैवी फीवर, इसका जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, द किचन इज ब्लैंक द बैक ऑफ द होस। द किचन इज ब्लैंक द बैक ऑफ द होस। ऑप्शन ए अबाउट, ऑप्शन बी एट, ऑप्शन सी ऑफ, ऑप्शन डी बिहाइंड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी एट। द किचन इज एट द बैक ऑफ द होस। बैक ऑफ द होस मतलब एक फिक्स जगह की बात की गई है कि होस के बैक साइड में जो है वो क्या है, किचन। तो किचन जो है वो यहाँ पे एट का इस्तेमाल होगा, क्योंकि एक फिक्स जगह बताई गई है। बैक द होस, बकौन के पीछे दिस साइड जो है वो क्या है, किचन है। किचन इज एट द बैक ऑफ द होस। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जानने से पहले डियर फ्रेंड्स, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल लेट्स लर्न विद ताहिर जो है उसको सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। इस किस्म की जो है वो और भी वीडियो आपको मिल जाएंगी। काफ़ी सारी वीडियो जो है मैंने अपलोड की हुई है चैनल पे, तो आप जो है वहाँ से जाके इजीली एक्सेस कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है यू कैन ऑब्टेन द आंसर ब्लिंक एडिंग द डेट ऑफ बर्थ टू दिस फिगर। ऑप्शन ए टू, ऑप्शन बी बाई, ऑप्शन सी ऑन, ऑप्शन डी इन। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी बाई एडिंग। यू कैन ऑब्टेन द आंसर बाई एडिंग द डेट ऑफ बर्थ टू दिस फिगर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 जी, और लास्ट का क्वेश्चन है आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 10, ही गॉट ब्लिंक द बस व्हेन ही रीच्ड एनसेंट। जब he got the bus when he reached ancient। ऑप्शन ए है ऑफ, ऑप्शन बी ओवर, ऑप्शन सी ऑफ, ऑप्शन डी बोट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी ऑफ। ही गॉट ऑफ, डबल ऑफ लगेगा यहाँ पे। ही गॉट ऑफ द बस व्हेन ही रीच्ड एनसेंट। जब वो एनसेंट पहुंचा तो उसने क्या किया, वो गॉट ऑफ मतलब बस से नीचे उतरा। गॉट ऑफ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नीचे, ऑफ इज यूज टू इंडिकेट द एक्शन ऑफ लिविंग अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। लिविंग यानी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिस मोड से आप गए हो, ट्रांसपोर्टेशन का मोड, वो उसको क्या करना है आपने एक्शन ऑफ लिविंग मतलब किसी चीज़ को आप छोड़ रहे हो, तो वो अब सेंट पहुंच गया है, तो अब क्या करेगा, वो उस गाड़ी को छोड़ के नीचे उतरेगा। और गेटिंग डॉन फ्रॉम समथिंग, और किसी चीज़ से आप जो क्या कर रहे हैं, गेटिंग डॉन हो रहे हैं किसी चीज़ से, या फिर क्या करते हैं एक्शन ऑफ लिविंग अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, किसी चीज़ को आप छोड़ रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, बस को आप छोड़ रहा है, वो नीचे उतर रहा है, वो आप अपने स्टेशन पर जो है वो पहुंच गया है। तो ही गॉट ऑफ द बस व्हेन ही रीच्ड एनसेंट। यहाँ पे एक प्रीपोजिशन है अवर। अवर का इस्तेमाल कहाँ हम करते हैं, अवर का इस्तेमाल करते हैं जैसे एक बिल्ली है, जैसे एक कैट है, तो वो क्या करती है, ये वाल बनी हुई है सेंटर में, तो वो क्या करती है, कैट जो है वो जंप करती है और वाल के दूसरी तरफ चली जाती है, उसके साथ टच नहीं करती, वाल के साथ टच नहीं करती है कैट, एक तरफ से छलांग लगाती है, दूसरी तरफ चली जाती है, तो वहाँ हम क्या करेंगे, अवर का इस्तेमाल करेंगे। द कैट जम्प अवर द वॉल बोलेंगे, वहाँ ऑन द वॉल नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसने जो दीवार है, जो वॉल है, उसके साथ जो है वो कैट का कोई लिंक इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, तो कैट ने क्या किया है, द कैट जम्प अवर द वॉल बोलेंगे, अवर का वहाँ पे इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, आज की इस वीडियो में हमने जो है वो 10 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए हैं प्रीपोजिशन बेस। नेक्स्ट जो है वो हमारे किसी और के ऊपर जो है वो हमारे MCQ जो है वो रहेंगे। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में लगी बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली जो भी कोई नई मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुँच जाए। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।